Hello, good morning student. Today in this lecture we discuss 11th class business study. Topic beta forms of business organization. There is many forms of business organization. So today here we will discuss sole proprietorship. Sole proprietorship refers to that type of proprietorship in which a single person is a owner of a business. All the activities are performed by a single person. यानी सोल प्रोप्राइटर से अभिप्राय है एक ऐसे बिजनेस से है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, ऑल एक्टिविटी है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है बेटा, सिंगल पर्सन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या है बेटा, इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्टेब्लिश करना है वो बिल्कुल इजी होता है। जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा वो किसकी होती है, सिंगल पर्सन की होती है। दैट आफ्टर हियर वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी इजी टू स्टार्ट एज नो लीगल फॉर्मेशन और फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट। यानी कोई भी इसके लिए फॉर्मेशन के लिए और इसके क्लोजर्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी नहीं करनी होती है। नेक्स्ट है बेटा लायबिलिटीज। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द लायबिलिटी ऑफ अ ओनर इज अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है बेटा सोल रिस्क बीरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल द प्रॉफिट इज बीरर एंड रिस्क इज बीयर्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, देयर इज नो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट है बेटा कंट्रोल। ऑल द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय अ सिंगल ओनर्स। ओके, नो सेपरेट एंटिटी। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, मीन्स देयर इज अ बिजनेस एंड ओनर आर सेम पर्सन, दे आर नॉट ए सेपरेट पर्सन। ओके, नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है बेटा, जब तक प्रॉफिट होता है, व्हेन प्रॉफिट इज अर्निंग देन ऑर्गेनाइजेशन में बी रन, इन केस ऑफ लॉस बिजनेस कैन नॉट रन। ओके, इसकी जो कंटिन्यूटी होती है इस प्रकार के बिजनेस की वो बिल्कुल ही कम होती है। उसके बाद करते हैं बेटा मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन, कोई भी निर्णय लेना बेटा जल्दी से लिया जा सकता है क्योंकि अ सिंगल पर्सन इज ओनर ऑफ ए बिजनेस। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कंपेरिजन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हियर इज ओनली अ सिंगल पर्सन। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्ट इंसेंटिव। जो प्रॉफिट होता है बेटा वो अकेले ओनर का होता है, इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। नो सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फैक्शन टू पीपल हु वांट टू सेल्फ एम्प्लॉयड एज द प्रोप्राइटरशिप हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। यानी वो सारा का सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एक सिंगल पर्सन की होती है। इज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स, बिल्कुल इजी होता है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप को इस्टेब्लिश करना और उसका क्लोजर करना। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो मोर लीगल फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट है बेटा लिमिटेशन। क्या क्या है इसकी? फर्स्ट लिमिटेशन है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ ओनर ऑफ अ बिजनेस, limited life of a business. In case of sole proprietorship, only limited life of a business concern. There is no more life of a business. Unlimited liability. There is no limit of a liability of a partners. Limited managerial ability. In case of sole proprietorship, limited managerial ability because a single person cannot do all activity with efficiently. Thank you. Have a nice day. Remaining chapter we will discuss next lecture.